असल में देखें तो वो चीज जो आदमी समझ जाएगा वो एंड में हमारी पूरी बात को समझ जाने वाला है बहुत जल्दी। और वो बात क्या है कि जो भी सोसाइटी होती है, समुदाय होता है, माशरा जो जो भी है, उसके अंदर पिछले 5,000 साल, 10,000 साल, 2,000 साल से जितने भी बदलाव आए हैं, असल में जितने भी बदलाव आए हैं, वो सारे के सारे बदलाव की जो जननी है वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कि वहाँ लो क्या है, लो ने मानव विकास को डिसाइड किया असल में। अगर लो ठीक नहीं हुए तो मानव आज इतनी तरक्की नहीं कर पाता। और ये अपने आप में बात सच है असल में। मतलब इसमें एक फैक्टर और जोड़ना हो तो वो जोड़ सकते हैं, और वो है ये आपके साइंस। साइंस जो है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान या शोध, पर वो भी लो से जाके क्यों एंड में अटैच हो जाता है कि वो सब करने के लिए जो फ्रीडम चाहिए, फ्री फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्क, वो सब के लिए वापस एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आ जाता है असल में। तो घुमा फिरा के जो चेंज है, जैसे मैं कैसे कहूंगा कि मानव ने पिछले 200 साल में जो तरक्की करी है वो 20,000 साल में नहीं कर पाया था। सिर्फ 200 साल में इतनी तरक्की करी, और अगर 500 साल कर लो या 1,000 साल कर लो तो वो फिर पिछले 10,000 साल पे भारी है ना, और पिछले 800 साल पे पिछले 100 साल भारी है। तो अचानक से ये सब विकास क्यों हुआ, तो इसके पीछे जाओगे आप तो लो में चेंज आए असल में। लो चेंज हुए असल में सोसाइटी के, और उस वजह से ये सारे विकास हो पाए असल में। तो जितने बदलाव आए हैं सोसाइटी में आज तक, वो सारे बदलाव आए हैं लो के माध्यम से। मतलब लो अगर अच्छे नहीं आते, मतलब है कि अगर जूरी सिस्टम नहीं आता ब्रिटेन में, तो वहां पे वो सब औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण वगैरह जो है वो सब होने का सवाल ही नहीं था। वहां पे जूरी सिस्टम नहीं होता। ऐसा सिस्टम होता तो राजा होता है, उसको ये सब में कोई इंटरेस्ट थोड़ी होता है। वो तो सिस्टम ही ऐसा चाहता है भाई, जो कोई मेरी खिलाफत करे उसको गोली मार दो या अगर तोप से उड़ा दो, बस खत्म। उनका उसका तो ये सिस्टम होता है। तो ऐसे सोसाइटी के अंदर में विकास कैसे आएगा, या विकास मतलब है कि पनपेंगे कैसे, लोग नहीं पनपते फिर। तो फिर ये सब, वो सब चाटुकारिता शुरू हो जाती है, और फिर वो कला और कविता, दर्शन, चित्रकारियां और इस टाइप के झंझटों के अंदर सोसाइटी लगी रहती है, और वहीं पे सर्कस चलता रहता है। लेकिन जैसे 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 वोटिंग राइट आए, तो ये वोटिंग राइट है, ये एक बड़ा बदलाव था। जूरी सिस्टम आया, ये फिर बड़ा बदलाव था। रेफरेंडम आए, तो ये सारे बदलाव आने से क्या हुआ कि उद्योगों का विकास हुआ, इन्वेंशन आने लगे और उनको प्रोटेक्शन मिली, तो और नए नए आविष्कार हुए। तो मतलब डीपली सोचोगे तो हमारे घर में टीवी चल रहा है, तो टीवी वाला बदलाव मानव ने ये बना कैसे दिया। तो असल में इसके जड़ के अंदर है ना वो कानून बैठे हुए कि मानव टीवी कब बना पाएगा भाई। ऐसे कानून लाओगे तो 100 साल में टीवी जैसी चीज बन पाएगी, वरना नहीं बनेगी। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्ट ने बना दी, हम जैसे हम और पाकिस्तान, लंका जैसे मुल्क आज तक भी बना क्यों नहीं पाए उसको असल में, तो वजह लो है ना। तो ये सारे लोग अगर वहां भी नहीं होते, उनसे भी नहीं बनने वाली थी चीजें। तो ये, तो सारा जो चेंज आया असल में, बदलाव जितने भी है, देखो मानव ने कितना विकास किया भाई। मानव तो ये विकास 5,000 साल पहले कर लेता था, पर तुमने वो लो लाए क्या जो मानव का ऐसा विकास करके दे सकते थे? वो लो तो तुम लाए नहीं कभी। तो पहला चेंज लो में आया। उस लो में चेंज आने का नतीजा क्या हुआ? मानव ने ट्रेनें बनाई, मोटरसाइकिलें बनाई, ये बनाए, तोपे बनाई, बंदूकें बनाई, भवन बनाए, और केमिकल इंजीनियरिंग का विकास हुआ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये आया। ये सब कुछ क्यों, कैसे आया? ये सब आया लो की वजह से है असल में। आप ऐसे लो बना रहे हो, और जब तक ऐसे लो नहीं बने थे 2,000 साल पहले तक, तो कुछ नहीं था, बस वैसे ही आज भी चल रहा होता। वैसे ही अभी लाख लाख, 2-2 लाख लोग इकट्ठे होके घोड़ों पे, हाथियों पे, आमने सामने हल्दी घाटी और वहां पे इकट्ठे हो रहे होते हैं। हाँ भाई, कौन राजा बनेगा, आ जाओ कल वहां पे आना है, पानीपत में मिलते हैं। और वही चल रहा होता भाई। ये सब चेंज कैसे आया? वो सब मारकाट जो 10,000 साल से चल रही थी क्यों रुकी? कि भाई फैसला किस, जंग रोकनी है भाई। भाई राजा बनेगा ही वो जो जंग जीतेगा, तो जंग कैसे रोकोगे यार? तो ऐसा सिस्टम बनाओ ना कि भाई आदमी आके वोट करके राजा बना देगा, तो जंग क्यों करोगे अब?
तो अब जंग खत्म हो गई। अब जंग होती है वो मिनरल लूटने के लिए हो रही है, वो एक अलग बात है। पर राजा बनने का की जो जंग थी, जो कि पिछले 5-10 हजार साल से सारी जंगें राजा बनने की थी, वो खत्म क्यों हुई? तो वो इससे हुई। और जब ये जंग खत्म हुई है तो पीसफुल एरा आता है, विकास, उद्योग, ये सब। क्या मतलब, जंग हो रही है तो ये सब का क्या रट्टा है? इराक ने जंग लड़ी तो उसमें क्या है, अब कुछ विकास है? 100 साल में तक, मतलब 100 साल पीछे चला गया ना वो तो। मतलब वो 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया इराक। तो जब जंग होती है तो सोसाइटी तबाह हो जाती है। तो सोसाइटी तबाह हो जाएगी, पीस है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, फैक्ट्रियां खड़ी करना 100-100 साल लगते हैं। बढ़िया फैक्ट्रियां जो है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इन्वेंशन करने वाली फैक्ट्रियां, उनको 50-50 100-100 साल लगते हैं खड़ी होने में। ऐसे हलवा थोड़ी है 20 साल में कंपनी खड़ी कर दी आपने। तो वो सब होता है, पर जंग में क्या होता है, वो सब लूट जाता है। तो बार बार चीजें नष्ट होती रहती है, जंग होती रहती है। और जो पैसे वाला है वो पैसे वाला है, लैंड पूरी उसने कब्जे में कर रखी है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और जिसके पास बाहुबल है वो राजा, उसके वो है, जिसके पास ज्यादा ताकत है वो उतनी जमीन और जोरू का मालिक बन जाएगा। तो बस यही सब है। मतलब आप इसको आप जितना एनालिसिस करोगे आपको इतना उसमें से सामान मिलता जाएगा। पर बॉटम लाइन यही रहेगी, मानव का सारा विकास कानूनों का विकास है। कानूनों के बदलाव से मानव की जिंदगी में सारे के सारे बदलाव आ गए असल में, धीरे धीरे। और जितने कानून अच्छे आते जाएंगे उतने अच्छे, मतलब ऐसे कानून जो कि विकास को या अनुसंधान को और इस टाइप के इंजीनियरिंग को और इन सबको प्रोत्साहन दे, उतना वो काम आगे बढ़ता जाएगा। तो बॉटम लाइन ये है। और तो मतलब है कि अब ये तो बड़ी बात हुई, अब छोटी छोटी बातें जो होती है ना, कि भाई किसी कंट्री के अंदर लोग शॉर्ट टेम्पर है, कहीं पे विवेकशील है, कहीं पे अनुशासित है, कहीं पे अनुशासित नहीं है। तो भी क्यों नहीं है, तो वो कानून है। आदमी क्या है, कानून का प्रोडक्ट है असल में। भारत में जो लोग भारत में जो लोग पान खा के सड़क के किनारे थूक देते हैं, या सिगरेट पी के उसका जो ठूंठ है वो सड़क पे फेंक देते हैं, वो सभी लोग जो ही दुबई लैंड करते हैं वो ऐसा करना बंद कर देते हैं तुरंत। 1 घंटे के अंदर नहीं, 10 मिनट के अंदर ही बंद कर देते हैं। वो कचरा का पात्र ढूंढेंगे, डस्टबिन ढूंढेंगे, उसी के अंदर वो उसने कुछ पान खाया है या कुछ उसने बिस्कुट खाया है, तो उसकी थैली को वो जेब में रख लेगा, वो फेंकेगा ही नहीं। और वो डस्टबिन ढूंढेगा, जहां उसको डस्टबिन मिलेगा वहीं पे डालेगा। तो भाई 10 सेकंड में इतनी समझ कैसे आती है आदमी के अंदर? तो वहां लो है कि तुमने इसको फेंक दिया अगर, तो तुम्हारे 250 दिरहम लग जाएंगे। मतलब है कि तुमको 5,000 रुपया तुम्हारा अभी लगेगा, तुरंत फेंक के देख तू। और फेंकेगा और 5 मिनट में कोई ना कोई पुलिस वाला पहुंच जाएगा तुम्हारे तो, हाँ भाई 5,000 रुपया दे दे अब तू, तेने ये फेंका है ना। तो ये वहां पे आदमी जाते ही 10 सेकंड में अनुशासित कैसे हो गया, यहाँ पे तो वो अनुशासित नहीं था। तो बस वजह वहां लो ऐसे हैं, तो बस वैसे अपने आप ही लो के अनुसार। अब यूएस के अंदर क्या है, वहां पे रेफरेंडम है, जूरी है, रिकॉल है, वोटिंग है, तो अपने आप ही वहां के लोगों की सहभागिता पॉलिटिक्स में ज्यादा हो गई। तो उनके अंदर हर चीज को हर चीज को समग्र रूप से देखने का उनमें विवेक डेवलप हो जाएगा। वो चीजों में यथार्थ, मतलब कौन सी चीज काम की नहीं काम की, वो चीज को वो ज्यादा ढंग से समझ जाएंगे। हमारे यहाँ पे आदमी जिंदगी में उसमें केस ना हो तो जिंदगी में वो अदालत की शक्ल नहीं देख पाता, उसको पता ही नहीं है कंट्री की जड़ ये यहाँ है अदालत, यहाँ से सारा खेल चल रहा है। उसको पता ही नहीं, शक्ल ही नहीं देखी उसने अदालत में, जज कहाँ बैठता है उसको पता ही नहीं, पेशकार कौन होता है उसको ध्यान ही नहीं है। केस नहीं हुआ तो वो जिंदगी में अदालत में पाँव ही नहीं रख पाएगा, पूरी जिंदगी नहीं रखेगा वो, थाने में कभी पाँव ही नहीं रखेगा। और उससे वो घबराएगा हमेशा के लिए। तो भूमिका ही नहीं है, एक बार वोट दिया, बाद में उसको कोई पॉलिटिक्स में मतलब ही नहीं है। तो राजनीतिक सूचनाएं कम हो जाती है, विवेक कम हो जाता है। तो सब जगह वही चीज है, हर जगह पे जैसे लो हैं उसके अनुसार आदमी व्यवहार करता है। जैसे भारत में मारपीट है, मॉब लिंचिंग, सड़क पे मारपीट, 151 के कितने केस चल रहे हैं कोई हिसाब नहीं है। आए दिन लठबाजियां ये सब होती रहती है। तो वो भी क्यों हो रही है, लो ही ऐसे हैं। तो सब तरफ जितनी अव्यवस्थाएं और व्यवस्थाएं दिख रही है, आदमी जैसा बिहेव कर रहा है, जैसा व्यवहार कर रहा है हर समय, उसके पीछे एक बड़ी वजह वहां के लोग हैं। तो सारा सब कुछ लो है एंड में, और कुछ है ही नहीं, आदमी तो प्रोडक्ट है उस लो का।
अभी जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल लो, तो वहां के लोग हैं, उनकी इतनी हालत खराब है, मतलब वो इतनी जहालत में हैं लोग, किसी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब आप बात करोगे तो बात नहीं कर सकते उनसे, इस सीमा तक उनकी बैंड बजी हुई है लोगों की मानसिक दिवालियेपन की। मतलब इतनी जहालत है उन लोगों में, भले कितना भी पैसे वाला है, उसको इतना जाहिल है, कोई हिसाब नहीं है उसका। तो वजह क्या है, वो वापिस वहां पे लोई ऐसे है। तो वहां पे उनको जो पढ़ाया जाता है एकेडमिक क्लासों में, उनको उनके टेक्स्ट देखो आप कि कितना बड़ा, कितना भयंकर कचरा वो पढ़ाते हैं वहां पे। तो बस वही चीजों को पढ़ पढ़ के और उनका वैसा माइंडसेट बन गया है। तो वो नस्ल हो गई वहां की। तो जैसे लोग हैं, जैसे ही लोगों का टेम्परामेंट है, जैसा ही लोगों का व्यवहार है, जैसा ही लोगों का सार्वजनिक व्यवहार है, वैसे ही लोगों का पर्सनल व्यवहार है, वैसे ही कल्चर है, वैसे ही फैशन है, वैसे ही इमारतें हैं, वैसे ही डेवलपमेंट है, वैसे ही मारपीट झगड़े हैं, वैसी ही शांति है। सब कुछ लो है और कुछ है ही नहीं। लो के अलावा कुछ है ही नहीं। और लो जो बनता है, वो लो जो होता है, तो आपको चेंज क्या लाना है, जैसा भी चेंज लाना है आएगा लो से। ये चीज को, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक प्रकार का यूं समझ लो कि एक रियल सोशल पॉलिटिकल नॉलेज या इंफॉर्मेशन है ये, जिसे बाकी सब किताबों में नहीं लिख रखा उन्होंने। तो ये चीजें एड्रेस की जा सकती है। और भाई लो जो होता है, वो लो है, वो गैजेट में आता है। ये एक कागज होता है गैजेट। तो जो भी आपको सोसाइटी में चेंज लाना है, तो आपको कैसी नस्ल चाहिए 20 साल बाद में, तो आपको ऐसी नस्ल चाहिए जो एकदम घटिया हो, जाहिल हो, तो ये गैजेट का इस्तेमाल करके आप ऐसी नस्ल पैदा कर सकते हो। आप गैजेट के अंदर ऐसी इबारतें लिखो, सिलेबस बदल दो, उसमें किताबों में ऐसी चीजें लिखो इलॉजिकल, तो बच्चे वही पढ़ेंगे अब। और वो वैसे ही उनके हमेशा के लिए उनकी धारणा बन जाएगी। और तो आपको जैसी कंट्री बनानी हो वैसी लॉ से बनती, ये चीज आप वहां पे रख सकते हो और गैजेट एक की महत्ता बता सकते हो। एक मिनट हम्म पवन जी, यहाँ पे मैं हम्म एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप जापान, यूएस, यूरोप, कोई भी देश जाओ, वहाँ पे जनरल पब्लिक में बिलीफ है हम्म कि मान लो आज से 600 साल पहले, 1000 साल पहले हम्म कानून अच्छे नहीं थे, लोगों हम्म की लाइफ जो है वो, मतलब इतने, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, एंड ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, कानून इंप्रूव हुए, सोसाइटी इंप्रूव हुई, ये मान्यता है। ठीक है। हम्म भारत, पाकिस्तान, मतलब आपने जो नैरेटिव समझा है वो समझना इजी होता है, इसलिए कि ये हम्म सब चीजें बदली, उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट आया। भारत, पाकिस्तान, मतलब मैंने बात की है लोगों से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, श्रीलंका से किसी ने बाकी से बात नहीं की, तो मतलब बेसिकली बात किया है आ जाके, मतलब जो जनरल पॉपुलेशन है उनमें ये धारणा है कि पहले का समय बहुत बढ़िया हुआ करता था, सब कुछ था, मतलब हमने प्लेन भी बना रखे थे, सब इस्लामिक देशों में भी इस तरह की है कि हमारे से में ऐसा घुसा हुआ था कि हम ये कर देते थे, वो कर देते थे, अभी तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये भारत में भी है, इसलिए लोगों को ये समझना मुश्किल होता है कि कानून से क्या मतलब फायदा। ये गर्वित भारतीयों का रहता है ये लाइन, जो गर्वित इसलिए भारतीय है ना ये भारतीय को। समझना ही मुश्किल हो जाता है ये चीज, कि हाँ भाई पहले तो सब कुछ ठीक था, कानून नहीं थे, हम्म तभी तो कैसे ठीक था फिर, हम्म तो इसलिए ये नहीं नहीं, आपने जो कानून तब बता। भी था ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, कानून तब तब नहीं, कानून तब भी था। तो तुमको वैसा टाइम चाहिए वापिस, कहाँ, तो बस वैसे कानून ले आओ, वापिस वैसा टाइम आ जाएगा। क्योंकि हम यहाँ ये नहीं बता रहे हैं कि अच्छे कानून, कि कानून अच्छे आने चाहिए, हम ये बता रहे हैं तुमको कैसा चाहिए, जैसा भी चाहिए उसको लाने का तरीका कानूनी है। तुमको पुराना टाइम चाहिए 1500-1600 सदी वाला, कहाँ, तो वैसे कानून ले आओ, उस समय के कानून आज डाल दो, तो वापस तुम्हारे को धीरे धीरे वही सोसाइटी बन जाएगी तुम्हारी, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। कि जिसके पास बंदूक होगी या राजा का आदमी आएगा, वो घोड़ा लेके आएगा और कोई उसको लड़की पसंद आ गई तो उठा के ले जाएगा, बन जाएगा तुम्हारा ऐसा माशरा, क्या दिक्कत है, बना लो वापिस। तो अच्छा मतलब पवन उसमें जी, हम, पवन जी, हाँ हम्म, हाँ बोलो। एक इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक प्रश्न था कि जब भी कहीं पे पब्लिक में बातचीत होती है सुधार की, तो जनरली जो बहस है वो शुरू होती है, उसके बाद वो खत्म यहाँ पे आके होती है कि धर्म पे आके खत्म होती है कि धार्मिक तरीके से अगर बंदे का सुधार कर दिया जाए तो देश अच्छा हो जाएगा, दुनिया अच्छी हो जाएगी, शांति हो जाएगी। तो ठीक मैं है। आपसे थोड़ा सा इस चीज़ में प्रकाश चाहता हूँ कि तो धर्म को अगर हम कानून से या लॉ से हाँ कंपैरिजन हाँ करें
तो हाँ तो मैं कौन सा ज्यादा बेहतर है आपके हाँ हिसाब तो से? तो कानूनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन चाहता हूँ कि हाँ तो किस मैं तरह से कर आप देता देखते हूँ। हैं इन चीजों हाँ को। मैं आपके क्वेश्चन समझ गया। देखो धर्म वरम है ना, असल में धर्म कभी किसी आदमी में कोई चेंज नहीं लाता। जितने चेंज लाता है उसके अंदर व्यक्तिगत पे ही लाता है। सार्वजनिक व्यवहार उसका क्या होगा, उसे कभी कोई धर्म की ताकत ही नहीं है डिसाइड करने की। उसे डिसाइड जो करता है वो कानूनी करेगा, धार्मिक मामलों में भी। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ। दुबई के अंदर, दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पे मुस्लिम आबादी है और पाकिस्तान में भी है, ठीक है, दोनों जगह है। दोनों जगह वही कुरान है, वही नबी है, वही प्रोफेट मोहम्मद है, वही उनकी शिक्षाएं हैं, सब कुछ वही का वही है। सेम टू सेम है ना, कोई चेंज है? वही इस्लाम है ना। जो पाकिस्तान में जो इस्लाम है, जो बांग्लादेश में इस्लाम है, जो भारत में इस्लाम है, वही का वही इस्लाम तो दुबई में है, या डिफरेंट इस्लाम है? ये बताओ पहले। सेम सेम। सेम इस्लाम है। तो अब मुझे बताओ पिछले 10 साल में दुबई में कितने खुदकुश हमले हुए? कितनी बार खुदकुश हमले हुए वहां? वहां कितने लोग हैं जो बम लगा के फटने के लिए घूम रहे हैं? न्यूज तो वहाँ की बहुत कम सुनने में आती है। नहीं, बहुत कम क्यों, कुछ नहीं है भाई, है ही नहीं। दुबई में है ही नहीं, कम क्यों है? कुछ नहीं है वहां। वहां कोई आदमी बम लगा के फटने के लिए नहीं घूम रहा तो मेरे को फटना है, कोई नहीं। तो पाकिस्तान में और तालिबान में क्यों फटने के लिए घूम रहे हैं लोग? वहां पे क्यों क्लाशनिकोव कंधे पे लटकाए लोग घूम रहे हैं? कभी तू कौन है, अच्छा उड़ा देंगे, या ये काफिर वो काफिर, वो ये वो जो भी है ये। तो धर्म तो वही है ना। वहां चेंज हो गया, यहाँ अलग हो गया, ऐसा क्यों? लो, वहां का लो है, वो उसको, धर्म को, धर्म के सार्वजनिक व्यवहार को कंट्रोल करके रखता है वहां पे पूरे तरीके से। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में या भारत में भी या बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश में थोड़ा बहुत कंट्रोल है, पर जैसे भारत पाकिस्तान में जो फ्राइडे गैदरिंग है, वो गैदरिंग के अंदर मौलवी को क्या बोलना है उसे मौलवी डिसाइड करता है, उसे क्या बोलना है। तो यहाँ पे गैदरिंग में मान लो किसी मस्जिद में 200 1000 2000 लोग आए गैदरिंग में, तो उनको क्या सरमन देना उसे डिसाइड कौन करता है? वो मौलवी डिसाइड करता है। लेकिन दुबई में कौन डिसाइड करता है? वहां पे किंग डिसाइड करता है। वहां पे हर शुक्रवार को हर मौलवी के हर मस्जिद में खुतबा भेजा जाता है, लिखा हुआ रिटर्न, कि भाई यहाँ पे जो आप सरमन दोगे ये वो सरमन है, आपको इसे पढ़ना है, अपनी तरफ से कुछ प्लस माइनस नहीं करना आपको। तो वो जो ऑडियंस है उसके पास, मौलवी के पास, वो उसे क्या संदेश देगा, उसे सरकार ने एक लॉ बना के कंट्रोल किया। तो वहां पे वो एक जनरल स्पीच देते हैं और भेज देते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई लॉ नहीं बना रखा तो वहां पे फिर जो मौलवी है उसको जो समझ आएगा वो चीज उससे प्रीच करेगा वहां पे। अब और वो प्रीचिंग है वो फिर रिफ्लेक्ट करेगी आदमी के अंदर, और वो उस हिसाब से उसका ब्रेन काम करता है अब, क्योंकि वो हर शुक्रवार को उससे सरमन ले रहा है। तो एक लो आया कि भाई खुतबा है वो मर्जी से नहीं पढ़ सकते, हम सरकार जो बताएगी आपको खुतबा तो वही पढ़ना पड़ेगा। तो चेंज आ गया ना। फिर दूसरा चीज है जो मदरसा है, तो भाई वही इस्लाम है जो दुबई में है, वही पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, सभी जगह तो वही इस्लाम है। उसी इस्लाम में मदरसे होते हैं ना, जो मस्जिद होती है साथ में मदरसा होता है। तो वहां पे आपने मदरसा है तो उसके अंदर आप अगर उर्दू अरबी पढ़ा रहे हो, है ना, और एक बच्चा है उसको आप अंग्रेजी और मैथ्स और साइंस पढ़ा रहे हो, और एक है उसको आप, एक तादाद को आप ये पढ़ा रहे हो, तो नतीजा क्या होगा? उसका साइंटिफिक सोच नहीं बन पाएगी ना। पर इसे डिसाइड किसने किया? लॉ ने किया या धर्म ने किया? तो ऐसे करके धर्म जो होता है असल में उसकी किताबों में क्या क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खेल कैसा है, मैं थोड़ा इसको खोल देता हूँ कि धार्मिक किताबों में जो भी कुछ लिखा है सभी धर्म की किताबों में, वो सब इतना स्पष्ट है, इतना इररिलेवेंट है आज की डेट में।
कि उसके ऊपर उसकी कोई सही से कुछ डेफिनेशन और व्याख्या होती ही नहीं है। तो होता क्या है, जो धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं वो उसकी अपने फेवर में इंटरप्रिटेशन और व्याख्या कर लेते हैं। अगर आप उसको रोक देते हो, गलत चीज का गलत इंटरप्रिटेशन को आपने रोकने का मैकेनिज्म डेवलप किया, तो उसका वैल्यू खत्म हो गया। तो सभी धर्मों के साथ ये चीज होती है कि धर्म है, उसमें क्या किताब में लिखा है उसका वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ये डिसाइड करेगा कि जो लिखा है उसमें से प्रैक्टिस क्या होने वाला है। जो प्रैक्टिस होगा उसे लॉ डिसाइड करेगा कि ये प्रैक्टिस होगा क्या। मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं, मतलब किसी भी धर्म की बात करो बात वही रहेगी, पर जैसे हिंदू धर्म में से एग्जांपल लेते हैं कि भाई हिंदू धर्म के एग्जांपल में लिखा हुआ है कहीं पे कि भाई मंदिर है, उस मंदिर ये अमुक जो मंदिर है वो मंदिर के अंदर दलितों का प्रवेश नहीं है, ये लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है ना। अब कहाँ क्या लिखा है मुझे नहीं पता, ये लिखा हुआ है। पर अगर लो बना कि सभी प्रवेश करेंगे, तो वो जो धर्म की किताब में लिखा था उसने काम किया? उसने काम किया क्या, बताओ मेरे को अब। नहीं नहीं। तो फिर वहां जो लिखा है उसका लिखा होना और ना लिखा होने का मतलब क्या रहा अब? कानून में दो चीज होती है। आपने धर्म की किताब में कोई नियम या लॉ लिखा है, धर्म जो धार्मिक कानून धार्मिक किताबें होती है उसमें जो निर्देश होते हैं वो भी एक तरह से निर्देश होते हैं, लॉ नहीं बोल सकते पर होते तो निर्देश है। और कानून होता है, वो कानून होता है क्योंकि उसके पीछे, मतलब वो उसको मैं कानून क्यों नहीं कह रहा हूँ, कानून तब मैं कहूंगा जब उस निर्देश को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई फोर्स है अगर किसी के पास, तब मैं कहूंगा हाँ कानून है अभी, वरना वो एक निर्देश है। तो सरकार के निर्देश को कानून क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि उसके पास में पुलिस और फौज है। उसके निर्देश का पालन नहीं किया तो वो पुलिस भेज देगा, उसके पास ऐसी ताकत है। धार्मिक किताब के पास में वो ताकत है नहीं है, एक टाइम पे थी, किसी टाइम पे थी वो ताकत धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक जो थे उनके पास में, कि वो अपनी सेना भी रखते थे और वो जो कानून बनाते थे उसको पालन नहीं किया तो उनकी सेना आके पीटती भी थी और उठा के भी ले जाती थी। पर आज की डेट में क्या धार्मिक संस्था जो है उसके पास फोर्स है? अब नहीं है। उनके पास केवल अब निर्देश बचे हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं। तो अब क्वेश्चन आता है उस निर्देश का पालन होगा या नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि उसका पालन तब नहीं हो सकता जब आप उसको प्रैक्टिस ना होने दो, ऐसा लॉ बना दो कि ये चीज प्रैक्टिस नहीं होगी। भाई कोई भी आदमी, वो हमारे भाई मुझे नहीं पता कहाँ क्या लिखा है, पर कोई भी आदमी ऐसा पुराना किताब निकाल के सामने डाल सकता है 200 साल पहले का, जाने किसने लिखा हो, एडिटेबल है, संपादित है, मुझे नहीं पता, कि देखो ये सती प्रथा पे लिखा हुआ है। पर सती प्रथा आज अगर होती है तो कानून रोक देता है ना। देखो बाल विवाह लिखा हुआ है हमारे कानून में, हमारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है लड़की की शादी 12 साल की एज में कर दो या 14 की एज में कर दो, मान लो कोई भी धर्म में ये लिख रखा है मान लो। पर अगर सरकार ने कानून बनाया कि 18 से पहले कर ही नहीं सकता, तो मुझे बात बताओ, बात किसकी चलेगी अब? कानून में जो सरकार ने छापा वो चीज प्रैक्टिस होगी या जो धार्मिक किताब में लिखा था वो प्रैक्टिस होगा? बताओ क्या प्रैक्टिस होगा? सरकार ने जो कानून बनाया है वही माना जाएगा। वही प्रैक्टिस होगा ना। तो अब मुझे बताओ, जो चीज प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है उसका कोई वैल्यू होता बचा? अब तो कानून ये काम करता है, इसलिए कानून है वो धर्म का बाप है आज की डेट में। पहले धर्म ताकतवर था क्योंकि उसके पास फोर्स थी, सेना थी अपनी, आज नहीं है, किसी धर्म के पास कुछ नहीं है। अब सेना जो है, पुलिस जो है और गैजेट जो है वो अब पूरी तरह से 100% सरकार के पास आ चुकी है, पीएम सीएम के हाथ आ चुकी है। तो कौन से धर्म की कौन सी चीज प्रैक्टिस होगी उसको डिसाइड करेगा लॉ। धार्मिक किताब कुछ डिसाइड नहीं कर सकती अब। भाई एग्जाम्पल के लिए, जी जी। मतलब पवन जी, लेकिन मेरा जनरली क्या है, जैसे अध्यात्म की और धर्म की बातें की जाती है उसमें नहीं नहीं देखो, जनरली नहीं वो नहीं ये नहीं बताते हैं नहीं कि नहीं नहीं ये खुद में बात मैंने सुधार पहले, किया जाए। नहीं नहीं ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी। अध्यात्म को इसमें मत मिलाओ, वो सब्जेक्टिव है। मैंने बोला धर्म जो बदलाव लाता है उसके दो हिस्से हैं। पहला है वो आपके अंदर जो आध्यात्मिक बदलाव ला रहा है ना, वो स्पिरिचुअलिटी, वो सब्जेक्टिव है, वो व्यक्तिगत है। मैं यहां बात कर रहा हूं जो चीज प्रैक्टिस होती है सोसाइटी में,
मतलब है कि आप अगर ध्यान करोगे, योग करोगे, तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपके चक्र खुल जाएंगे। ये एक व्यक्तिगत बात है। धार्मिक ये एक व्यक्तिगत पहलू है। लेकिन किसी किताब में लिखा है कि भाई दूसरे धर्म का आदमी मिले तो उसको मार दो, तो ये व्यक्तिगत नहीं है ना, ये व्यक्तिगत नहीं है। ये आपका एक व्यवहार है या एक रिएक्शन है जो सोसाइटी पे असर डाल रहा है। तो लॉ क्या करता है? लॉ ये डिसाइड करता है कि धर्म में जो जो व्यक्तिगत है, एक सही कानून का पॉलिसी क्या है कि धर्म की किताब में तुम्हारे जो जो लिखा है उसमें जो जो व्यक्तिगत है, जिसका रिफ्लेक्शन बाहर नहीं है सोसाइटी में, किसी को डैमेज नहीं है, वो सब प्रैक्टिस होगा। कानून हम डंडा लेके नहीं आएंगे रोकने। कभी तुमको 5 बार नमाज पढ़नी है तो पढ़ो, तुमको मंदिर में घंटी बजानी है बजाओ। लेकिन आप कोई चीज ऐसी है जो कानून जो धर्म की किताब में लिखी है, पर उसको जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो वो सोसाइटी या समुदाय के अंदर उसका प्रभाव आ गया, तो सरकार ऐसा कानून बना के उस प्रभाव को कम कर सकती है और खत्म भी कर सकती है। जैसे सरकार बोल सकती है कि भाई ठीक है, भले तुम्हारे कानून तुम्हारी किताब में लिखा है कि जब तुम बाजा बजाओगे, आरती करोगे, तो बहुत बड़ा तुम ड्रम बजाओगे, और तुम अजान लगाओगे तो तुम इसके अंदर लाउड स्पीकर लगाओगे, पर आज मैं कानून छापता हूं कि तुम ये नहीं कर सकते, तो खत्म हो गया। अब वो चीज खत्म हो गई, वो किताब में लिखी हुई है, बस लिखी रहने दे उसको, इधर प्रैक्टिस नहीं होता अब। तो धर्म का जो मतलब ये बात ही सिरे से खारिज करता हूं मैं कि लोग धर्म को सुधार रहे हैं। भाई धर्म में कुछ है ही नहीं, क्या चीज सुधारना चाहते हो धर्म में? क्या क्या सुधारना है? वो है ही नहीं, उस चीज को लाके बार बार सामने डाल देते हो कि यहाँ ये लिखा हुआ है, तो लिखा रहने देना। उसका क्या करना है तेरे को? उसको उधर लिखा रहने दे। प्रैक्टिस हो रहा है क्या? कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है? तो प्रैक्टिस हो रहा है तो सरकार को बोल, रोक देगी सरकार। उसको 1 मिनट चाहिए सरकार को, 1 मिनट में रोक देगी। किताब में तू या तो टाइम मशीन में बैठ के 400 साल पीछे जा और वहां पे ये पन्ना फाड़ के आ जा। वो कर सकता है कोई? जो धार्मिक ग्रंथ में लिखा जा चुका, वो लिखा जा चुका, वो अनएडिटेबल है, उसका क्या कर लोगे अब आप? उसको तो बदल नहीं सकते आप। उसको प्रैक्टिस होने से रोक सकते हो, तो सरकार के लिए तो घंटे भर का काम होता है। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे दूं जो धर्म की किताबों में लिखे हुए हैं और सरकारों ने उस किताब में जो लिखे हुए हैं उसके खिलाफ कानून बनाए और वो प्रैक्टिस होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई ये गलत बात है, सोसाइटी में नहीं चलेगी, इसको बदलना है, बदल दिया उन्होंने। तो मेरा इसमें यह है कि जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, ज्ञान है, प्रवचन है, उससे आदमी को अच्छा फील हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, या उसको गुड फीलिंग आती है, उसको देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, उसके स्वर्ग की सीढ़ी मिल रही है, उसको जन्नत जा रहा है, ये सब व्यक्तिगत है। तो किसी के व्यक्तिगत में दखल क्यों करना है हमको? पर जब धर्म में कोई चीज ऐसी लिखी है जिसका रिफ्लेक्शन सोसाइटी में आता है, तो वो उसके बारे में धर्म पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उसका इलाज कानून है, सीधा सीधा सीएम के पास जाओ। अब उसको बोलो यहाँ पे ये लिख दे, कानून लिख, क्या कि ये चीज प्रैक्टिस नहीं होगी इधर का, ठीक है ये लिख दिया, बस खत्म। तो पवन जी, आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत सुधार करके पूरी दुनिया में शांति कायम की जा सकती है या नहीं? जैसे बौद्ध नहीं, धर्म है, वो शांति की नहीं। बात करता है, लेकिन वहीं उसका उल्टा पूरी दुनिया में अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं, मिसाइल्स बनाई जा रही हैं। आरआरपी देखो पार्टी ऐसा, भी उसी पे तो काम कर रही है। देखो तो जो आप ये बात दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। देखो जो आप बात कर रहे हो ना, वो बात नेचर के खिलाफ है। कोई भी बात जो अप्राकृतिक है, प्रकृति के खिलाफ होती है, वो चीज आदर्शवाद है, यथार्थवाद नहीं है। वो यथार्थ में जो चीज है ही नहीं, वो चीज जो नेचर के खिलाफ है। नेचर ने सबको समान नहीं बनाया। ये नेचर के काम करने का तरीका है। अगर वो सबको समान बना देगी तो उसका जैविक विकास रुक जाता है। उसने सबको अच्छा नहीं बनाया, उसने कुछ बुरे लोग बनाए हैं। और नेचर हमेशा जब भी बनाएगी तो कुछ बुरे हमेशा बनाएगी, कुछ कातिल उसको बनाने पड़ते हैं नेचर को, वरना जैव विकास रुक जाएगा। सारी शांति हो जाएगी तो ओवर क्राउडिंग आ जाएगी। तो नेचर जो होता है, आपकी बात नेचर के खिलाफ क्यों है कि पूरी तरह से शांति, उसमें ये शांति नेचर के सिस्टम में ये शांति है ही नहीं। नेचर का सिस्टम के अंदर ये गदर है कि ताकतवर आदमी है, वो ताकतवर आदमी है, वो दूसरों को टेक ओवर करेगा। वो मतलब चींटी मकोड़े से लेके शेर, खरगोश, हिरण से लेके इंसान तक सब जगह लागू रहेगा।
तो आप 100 में से 100 आदमी ऐसे बना ही नहीं सकते कभी। 5-10 है वो अलग हो ही जाने वाले हैं, और वो 5-10 पूरा गदर मचा देंगे। भाई आदमी तो एक ही चाहिए, हिटलर या चंगेज खान जैसा गदर मचाने के लिए, ज्यादा क्यों चाहिए? भाई मुंबई को हिलाने के लिए 2-4 ही तो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन चाहिए, ज्यादा थोड़ी लगते हैं। 2-4 अरुण गवली चाहिए, ज्यादा किसमें चाहिए? एक आध वीरप्पन ही तो लगता है, उतना नेचर हमेशा पॉसिबल नहीं है। लड़ाई, मारकाट, लड़ना, डोमिनेट करना, टेक ओवर करना, ज्यादा से ज्यादा जमीन ज्यादा से ज्यादा जमीन, शक्ति, पावर को एक्वायर करना, ज्यादा से ज्यादा ब्यूटीफुल फीमेल्स को एक्वायर करना, ये नेचर ने आदमी के अंदर डाला है, फितरतन डाला है, तो वो नेचुरल है भाई। ठीक है ना? तो शांति वांति नहीं हो सकती असल में। कमजोर आदमी रहेगा तो शांति रहेगी, सभी कमजोर रहेंगे तो सभी कमजोर रहेंगे, ऐसा नेचर डिजाइन नहीं है। नेचर का डिजाइन है ताकतवर को, तो वो ताकतवर भी बनाता है।